सबको प्यार भरा नमस्ते और आप सबका स्वागत है आपके और मेरे नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रपारप रिव्यू। जिसमें हम देखेंगे मूवी सीरीज एवरीथिंग रपारप और उसका रिव्यू भी करेंगे रपारप। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी जर्नी को। आज है 16 जून, रिलीज डेट ऑफ आदि पुरुष और रिलीज डेट ऑफ रपारप रिव्यू। तो कौन होगा हिट और कौन होगा फ्लॉप ये तो हमें वक्त ही बताएगा, बट अभी के लिए हम शुरुआत करते हैं आदि पुरुष के रिव्यू के साथ। तो कैसा था फर्स्ट इंप्रेशन और कैसी लगी ये फिल्म मुझे? तो मैं कहूंगा कि ये फिल्म है टोटल बकवास और डिसअपॉइंटमेंट से भरी हुई। जी हाँ, डिसअपॉइंटमेंट की लेवल अगर आपकी ये है तो इस फिल्म को देखने के बाद वो डिसअपॉइंटमेंट लेवल ये हो जाएगी। बट जो कि अच्छा है, अगली आने वाली बॉलीवुड मूवीज के लिए डिसअपॉइंटमेंट की लेवल ये फिल्म ऑलरेडी बढ़ा चुकी है। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि हम में से आधे से ज्यादा लोगों ने रामायण पढ़ी ही नहीं है, बल्कि उसे देखा है। और वो भी कौन सी? तो रामानंद सागर जी की रामायण, जो अब तक की सबसे बेस्ट रामायण है। और उसी को बेस रखते हुए हम हमेशा कुछ भी रामायण के रिलेटेड बनता है तो हम उसका कंपैरिजन करने लग जाते हैं रामानंद सागर जी के रामायण के साथ। शायद डायरेक्टर साहब ये भूल गए या फिर वो ये ही भूल गए कि वो मूवी बना रहे विच इज बेस्ड ऑन रामायण। जी हाँ, क्योंकि अगर आप ये मूवी देखोगे तो इसमें से राम सीता लक्ष्मण सब लोग गायब है। इनफैक्ट आप ये कह सकते हैं कि इस मूवी से रामायण ही गायब है। अगर आप ये सोचकर जा रहे हो कि आप रामायण देखोगे, उसको फिर से रिलीव करोगे, भगवान श्री राम को देखोगे, सीता मैया को देखोगे, तो ये अगर सोचकर जा रहे हो, एक इमोशन के साथ जा रहे हो, कुछ सेंटिमेंट्स लेकर जा रहे हो, तो ये सब लेकर आप इस मूवी को देखने मत जाइए, क्योंकि इसमें से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट और आपकी शायद भावनाओं को भी ठेस पहुंच सकती है। इसलिए इस मूवी को ये सब चीजें दिमाग में रख के आप देखने मत जाइएगा। अगर बात करूँ मैं इस मूवी के एक्टर्स की और उनके कैरेक्टर्स की, तो कोई भी एक्टर अपने किरदार को निभा नहीं पाया है। उसको वो उस तरीके से परफ़ॉर्म नहीं कर पाए जिस तरीके से करना चाहिए था। ना ही उनके डायलॉग में वो इनोसेंस था, ना ही उनकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी थी, ना उनके डायलॉग्स के टोन अच्छे थे, ना ही उनका फेशियल एक्सप्रेशन अच्छा था, ना ही उनके बोलने में कोई भाव नज़र आ रहा था। पूरी की पूरी फ्लैट एक्टिंग है, बिलो एवरेज एक्टिंग है सबकी। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ प्रभास और कृति सेनन की, तो उनको एक अच्छा खासा रोल मिला था प्रभु श्री राम और सीता माता का, लेकिन उस रोल को वो लोग निभा नहीं पाए। ना सीता माता के जैसे इनोसेंस, ना उनके जैसा प्यार, ऐसा कुछ भी कृति सेनन के फेस पे या उनके फेशियल एक्सप्रेशंस पे हमें नजर नहीं आता है। और वो हमेशा मतलब ज्यादातर क्रोध में ही दिखे थ्रू आउट द मूवी। तो वो इस रोल को निभा नहीं पाई है और मुझे लगता है कि शायद कास्टिंग गलत हो गई। और उसी तरीके की कास्टिंग गलत हुई है विद प्रभास। प्रभास अभी तक अपने बाहुबली के कैरेक्टर से बाहर नहीं निकले हैं। वो अभी भी क्रोध में नजर आ रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम का रोल आप निभा रहे हो, एक अहिंसा प्रेमी इंसान का रोल आप निभा रहे हो। आप ऐसे इंसान का रोल कर रहे हो जो पेशेंस रखने में जाना जाता है। और लक्ष्मण से ज्यादा पेशेंस उनमें थी यार, लेकिन इस मूवी में अगर आप देखोगे तो लक्ष्मण से ज्यादा हिंसक दिख रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। मतलब ऐसे तो रामायण इन्होंने कहा देखी है मुझे भी नहीं पता, थोड़ा डायरेक्टर से मिलके बात करना पड़ेगा इसके रिलेटेड। लेकिन प्रभास की मैं अगर बात करूँ तो हिंदी डबिंग जो उनकी हुई है, वॉइस ओवर जो दिया गया है वो शरद केलकर ने फिर से दिया है। तो शरद केलकर की वॉइस को यूज करना ये भी डायरेक्टर की गलती है, क्योंकि शरद केलकर की वॉइस क्रोध के लिए अगर होता या फिर कोई योद्धा है तो उसके लिए ठीक थी, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के कैरेक्टर के लिए उनकी वॉइस मुझे नहीं लगता कि वो सही चॉइस थी। उससे अच्छा कोई सॉफ्टनेस वाला कोई वॉइस रहता तो वो थोड़ा बहुत तो अच्छा लगता था। हालांकि पूरा फ्लैट फेस एक्टिंग करा है प्रभास ने इस मूवी में, तो कोई भी आवाज होती तो उनके एक्टिंग को वो अच्छे से नहीं दिखा पाते। अगर मैं बात करूँ लक्ष्मण जी के कैरेक्टर की, जो कि सनी सिंह ने निभाया है, तो मुझे नहीं पता कि लक्ष्मण जी को इस मूवी में इन्होंने क्यों रखा था, क्योंकि सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन देने के लिए ही वो सनी सिंह वो यहाँ खड़े, कभी वहां खड़े, कभी इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है। और ये एक डायलॉग तो भाई मतलब वही बोलते हुए आया पूरी मूवी में, तुम छल हो या सत्य हो, तुम छल हो या सत्य हो। अरे भाई ठीक है, दूसरा भी डायलॉग दे दो यार मनोज भाई, कोई दूसरा डायलॉग नहीं है क्या आपके पास इनके लिए? लक्ष्मण जी भी यार अच्छा खासा हिस्सा थे, अहम हिस्सा थे रामायण का। ये शायद डायरेक्टर भूल गए। और सनी सिंह तो यार सिर्फ क्या मतलब क्या एक्टिंग कर रहे थे मुझे भी नहीं पता। उनको तो क्यों लिया गया है मुझे नहीं समझा। अगर उनको नहीं दिखाना था लक्ष्मण जी को इस रामायण में, इस मूवी में, तो उनको लेना ही नहीं चाहिए था कास्टिंग। मतलब ऐसे साइडलाइन करने से अच्छा आप उनको कास्ट ही मत करो ना। अगर बात करूं महाबली हनुमान की, तो डायरेक्टर ने ये सोचा कि महाबली हनुमान के थ्रू कुछ कॉमेडी कर सकते हैं, तो उनको थोड़ा सा कॉमेडी दिखाया। लेकिन वो भोले थे, ऐसे कॉमेडी वाले नहीं थे महाबली हनुमान जी। तो ऐसे मत दिखाइए हमारे भगवानों को। थोड़ा सा जरा सहम जाइए, थोड़ा सा समझिए कि क्या आप दिखा रहे हो। और अगर देवदत्त नागे की मैं बात करूं तो भाई, डबिंग के लिए जब तुम जा रहे थे तो एटलीस्ट जो पेट में था तुम्हारे वो निकाल के तो जाते। क्या आवाज में तुम यार डबिंग कर रहे हो? प्रभु श्री राम आपकी क्या कर रहे हैं यार? अच्छा से आवाज में बात करो यार, आप महाबली हनुमान हो, ये क्या वॉइस हुई? अगर मैं तो चाहता था कि इनके लिए कोई वॉइस ओवर आर्टिस्ट को बुला के इनका डबिंग कर लेना चाहिए था, इनकी वॉइस यूज करके। मतलब महाबली हनुमान तो उसमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि कहाँ है। अब बात करते हैं विभीषण के बारे में।
अब पहले तो मैं ये बता दूं कि विभीषण और रावण जो भी लंका में है वो सब लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वाइकिंग्स से निकले हुए हैं। तो जो सीरीज है वाइकिंग्स की, उसमें जैसे दिखाए गए योद्धा, तो वैसे योद्धा है सब, वो जो उनके जैसे ही कपड़े, उनके जैसे ही पहनावा, सब रहने सहने का तरीका सब वैसे ही दिखा है। तो एक सीन में विभीषण जी आते हैं और भगवान प्रभु राम से कहते हैं कि हमें वचन दो कि आप लंकेश को मारेंगे लेकिन लंका के किसी मनुष्य को नहीं मारोगे। तो भगवान श्री राम उसे वचन देते हैं। लेकिन वो वचन देने से पहले अगर इस मूवी में भगवान श्री राम उनसे पूछ लेते कि बेटा तू बोल रहा है कि तेरी जनता को नहीं मारना, लेकिन तेरा जनता है किधर, क्योंकि सारे तो असुर भरे पड़े थे लंका में। आप पूरा मूवी देखो, इनका दिखाया हुआ पूरा रामायण देखो, आपको लंका में एक भी मनुष्य नजर नहीं आएगा, सारे असुर है। हाँ, लेकिन इन असुरों के राजा, इनके असुरों के सरदार जो है वो मनुष्य है। बस क्या दिखा रहे हो यार आप मूवी में, क्या पागल बना रहे हो लोगों को, और वो भी रामायण को लेकर। सबको रामायण पता है यार, ये रामायण हमें मत दिखाओ। या तो आप है ना प्रमोशन है ना रामायण बोल के मत करो, ये सिर्फ अलग तरीके से मूवी बनाओ, इसका आदि पुरुष जो नाम है वो चेंज कर दो। अब बात करते हैं इस मूवी के सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर की। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि यही कैरेक्टर को लेके आप घर तक जाओगे, क्योंकि इसी कैरेक्टर को ज्यादा स्क्रीन मिली है, और वो है मिस्टर रावण। जी हाँ, मिस्टर रावण। क्यों क्यों इसलिए क्योंकि मिस्टर रावण का लंका में एक खुद का हेयर ड्रेसर है, जिसको वो साथ में लेके घूमते हैं हमेशा हेयर स्टाइल चेंज को। कभी यहाँ पे दो स्ट्रिप्स है, तो कभी जब क्लाइमेक्स में भगवान श्री राम जी के साथ लड़ने आते हैं तब जेल लगा के मस्त बाल वाल सेट करके स्पाइकी हेयर विथ मार्वल वाला सूट और पहन के वो हो जाता है मिस्टर रावण। जी हाँ, वो आ जाते। कुछ भी दिखा है यार, आप देखोगे तो आपको पता चल। बीच में तो रावण मार्वल छोड़ के अपरिचित भी बन जाता है, जब वो सीता माता के साथ कुछ बात करने जाते हैं तो कभी गुस्से में बोल रहा है तो कभी शांति से बोल रहा है, तो आपको अपरिचित की याद उधर जरूर आएगी। फिर रावण साहब के ठाट देखिए, रावण साहब का मसाज चालू है। मसाज किस बात पे चालू है कि ऐसे बैठे हैं और उनका मसाज कौन कर रहा है? स्नेक। कभी लिया है स्नेक मसाज? रावण ने लिया भाई, मूवी में जाके देखो वो स्नेक मसाज कैसे लेते हैं। जब महाबली हनुमान लंका जाते हैं तो उनको पकड़ के कहाँ लेके जाया जाता है? राज्यसभा में। जी, वो तो रामायण में, ये तो मूवी है और ये मूवी रामायण है नहीं। तो इसमें उनको कहाँ लेके जाया जाता है? तो एक खदान में, वो भी एक लिफ्ट में बिठाकर उनको एक खदान में लेके जाया जाता है, जहां पर क्या चल रहा है? असुर जो है उनके साथ मिलकर लंकेश, रावण, जिनका कोई अस्त्र वध नहीं कर सकता, वो क्या कर रहे हैं? वो ब्लेड स्मिथ बनकर एक तलवार बना रहे हैं। तो रावण तलवार बना रहा है, वाह बेटा। लेकिन हनुमान जी से मुझे यार एक शिकायत है, उन्होंने जली हुई लंका को फिर से जला दिया। अब आप यार स्टार्टिंग से तो पूरे ब्लैक एंड व्हाइट लंका दिखा रहे हो, फिर उस लंका को भी जला रहे हो। अब क्या करोगे? कोयले की खदान में तो पहले से लंका बनाई है आपने, उस कोयले की खदान को भी आग लगा दी। क्या रहे हो भाई साहब? और एक बात मुझे इस रामायण ने सिखाई, आप मुझे बताइए कि शूर्पणखा की नाक काटी गई थी, राइट? लेकिन वो तो रामायण में काटी गई थी, इस मूवी में नहीं काटी गई, क्योंकि ये मूवी रामायण है नहीं। इस मूवी में लक्ष्मण जी ने उनको स्क्रैच दिया था नाक पे। जी हाँ, अगर आप दूसरे सीन में अगर देखोगे शूर्पणखा को तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ यहाँ पे उनको स्क्रैच है, उनकी नाक नहीं काटी गई। तो सबसे आखिर में जब राम जी रावण के सर उड़ाते हैं तो वो मरता नहीं है रावण। तब उनको मतलब विभीषण बताते हैं कि आप इसकी नाभि पे वार कीजिए तभी रावण मरेगा, वरना रावण मरेगा नहीं। बट ये तो रामायण में बताया गया था, ये तो मूवी है। हाँ, ये और रामायण पे बेस्ड नहीं है, इसमें ऐसा कैसे होगा? तो इसमें क्या होता है, प्रभास को याद आता है कि यार विभीषण तो लड़ाई कर रहा है, मेरे को इसको मारने का, अभी कैसा मारूं? छोड़, जान दे, विभीषण को कहाँ से पूछूं, मैंने तो रामायण में देखा था इसकी नाभि पे मारूंगा तो ये मर जाएगा, तो मैं सीधा मार देता हूँ ना, विभीषण को क्यों पूछूं? 30 सेकंड 1 मिनट वेस्ट हो जाएगा मेरा। अरे क्या दिखा रहे हो यार, क्या दिखा क्या रहे हो? 30 सेकंड में अगर विभीषण बता देता राम जी को तो हो जाता था ना, उस इतिहास को भी आप चेंज कर रहे हो। ओवरऑल अगर मूवी की परफॉर्मेंस आप देखोगे तो आपको बिल्कुल ही पसंद नहीं आएगी, क्योंकि आप रामायण के साथ इसे ज़रूर कंपेयर करेंगे, और क्योंकि हम सबको स्टोरी पता है तो हमें मूवी बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। एक्टर्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, एडिटर ने भी अच्छा काम नहीं किया है, बहुत ज़्यादा पेस में लगता है कि ये सीन के बाद ये सीन, ये सीन के बाद ये सीन, बहुत ज़्यादा सीन दिखाने की फटाफट कोशिश की गई है, और जो कि जिसकी वजह से आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो। रामायण एक ऐसी कथा है जिसके साथ आप शुरुआत से ही जुड़ जाते हो, आप वो कनेक्ट ना यहाँ पे मिसिंग है। वो फीलिंग, वो इमोशन, वो सेंटिमेंट्स को टच नहीं कर पाई है मूवी, और इसीलिए ये मूवी देखने लायक ही नहीं बनती है एज अ रामायण। रामायण, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी, सीता मैया और लक्ष्मण जी, महाबली हनुमान को अगर देखना है तो ये मूवी देखकर वो आनंद आपको नहीं मिलेगा जो इन भगवानों को देखकर मिलता है। इस मूवी की एक ही अच्छी बात है कि इसमें 2 जो गाने हैं भगवान श्री राम पर, वही अच्छे हैं। उसी टाइम पे आप थोड़ा बहुत जुड़ जाते हो
और भगवान श्री राम आपको याद आते हैं और बीच में 1-2 गाने डाले वो तो वही डाले, बेवजह डाले। अगर आपको स्टोरी इतना ही फ़ास्ट लेने जाने पड़ रही थी और आपको टाइम नहीं था, तो आप वो गाने कट कर सकते थे, 10 मिनट मूवी और बढ़ा सकते थे, जिससे आपका स्टोरी लाइन, आपका सब कुछ ठीक-ठाक दिख जाता और हम भी कनेक्ट कर पाते थे उससे। और लेकिन एक्चुअली एक्टर्स का चॉइस बहुत ही बकवास था, इसलिए हम इस मूवी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। स्टोरी भी बहुत बकवास है, वीएफएक्स की बात तो हमने की नहीं। वीएफएक्स इतना घटिया है कि कोई भी अगर एडिटर, कोई भी एनिमेटर का कोर्स कर ले ना, उसके बाद भी इससे अच्छा वीएफएक्स वो बना सकता है। क्योंकि इतने ज़्यादा गंदे वीएफएक्स है, आपको 3डी में भी वो कुछ मज़ा इतना आता नहीं है, सिर्फ 3 बार 2 बार तो पंछी उड़े यहाँ से और 1 बार स्नेक यहाँ पे आया था, बस इतना ही चीज़ हुआ, बाकी कुछ हुआ ही नहीं है। इसमें 3डी का भी कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है इसमें। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि इस मूवी को रामायण की तरह मत देखें, इसे रामायण की तरह मत लेखें और मैं मेकर्स को भी यही कहूँगा, एक्टर्स को भी यही कहूँगा कि आप भी इस मूवी को रामायण की तरह प्रमोट मत कीजिए क्योंकि ये रामायण किसी भी एंगल से नहीं है। जी हाँ, तो ये था आदिपुरुष का रिव्यू। होप कि आपको अच्छा लगा हो। रिव्यू मूवी तो आपको अच्छी लगेगी नहीं, फिर भी आप में से अगर कोई जाकर देखना चाहते हैं कि ये मूवी कैसी बनी है तो जाइए। आप अच्छी बनी हो तो ठीक है भाई, आपको रामायण बहुत ज़्यादा पता है और अगर नहीं अच्छी बनी है तो वहीं से उसको गाली देके वापस आ जाना और फिर आकर देखना रपा-रप रिव्यू। और उसके पहले उधर मूवी देखने जाने से पहले, वो टिकट बुक करने से पहले इस रपा-रप रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिलीज़ के साथ और उनको बोलिए कि जब तक रपा-रप ना रिव्यू करे तब तक मूवी नहीं देखनी है।